ये मैं आपकी डायगोनल दे रही हूँ ताकि यहाँ से आपका पास और फ्लावर्स दिखे और यहाँ से आप अपना दुपट्टा आगे रखें। हाँ, यहाँ से आगे मत करना, ओके, ताकि आपके शोल्डर का दुपट्टा दिखे, वो ना। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। सेंटर होने वाली, क्योंकि मैं सब कुछ बताऊंगी, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम प्रोसेस टू चार्जेस टू इंटरनल थिंग्स ऑल्सो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रियंका। सो मैंने 2 वीक्स पहले एक वीडियो डाली थी जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि मैंने पारुल गर्ग से मेकअप कराया था एंड कैसा मेकअप किया उन्होंने। सो उसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, सब पूछ रहे थे मुझसे कि मेकअप कैसे किया, प्रोसेस कितना था, फीस कैसे दी, वेन्यू कहाँ पे था। इवन आई गॉट सो मैनी कमेंट्स इन माय डीएम ऑल्सो कि प्लीज़ आप बताओ कैसे करा क्या नहीं। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ फुल डिटेल्ड वीडियो। सो ये वीडियो मैंने जो बनाई है ना, मैं इसका पूरा होमवर्क करके हूँ, लाइक लिटरली आई हैव रिटन ऑल द डाउट्स एंड ऑल द क्वेश्चन विच यू कैन हैव। सो आई डोंट थिंक सो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो पूरे डाउट्स होंगे ना रिगार्डिंग पारुल गर्ग मेकअप वो सब हट जाएंगे। सो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली, क्योंकि मैं सब कुछ बताऊंगी, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम प्रोसेस टू चार्जेस टू इंटरनल थिंग्स ऑल्सो। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द प्राइजेस ऑफ द मेकअप बाय द पारुल गर्ग एंड द सीनियर आर्टिस्ट। सो जो मेकअप होता है वो दो तरह से बांट दिए गए टीम में। एक होते हैं सीनियर आर्टिस्ट जो कि उनके टीम के मेंबर होते हैं एंड उनका जो मेकअप का रूम्स होते हैं वो अलग बने हुए हैं, एंड दूसरा होता है पारुल गर्ग से। सो मैंने जो मेकअप कराया था वो मैंने करवाया था पारुल गर्ग से, एंड जो चार्जेस होते हैं दोनों के बहुत डिफरेंट होते हैं। सो पारुल गर्ग से अगर आप मेकअप करवाते हो तो 50,000 प्लस GST होते हैं, जो ऑलमोस्ट 51,000 हो जाते हैं। एंड जो सीनियर आर्टिस्ट के चार्जेस होते हैं वो होते हैं 25,000 प्लस GST। सो एक चीज़ और, अगर आप पारुल गर्ग से मेकअप नहीं कराते हो, अगर आप सीनियर आर्टिस्ट से मेकअप कराते हो, सो जो लास्ट में जो ब्लेसिंग रखने आते हैं, मतलब वो एक दुपट्टा रखती है। आई एम गोइंग टू ऐड माई वीडियो हेयर। गॉड ब्लेस यू, गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, और ऐसी चुलबुली रहो। थैंक यू फॉर यू योर वेलकम। सो वो एक दुपट्टा रखती हैं एंड वो जो काम जो वो दुपट्टा रखती है ना, वो सिर्फ वो अपने ही जो उनसे रेडी होते हैं वो उनके ऊपर ही रखती है। अदरवाइज जो भी सीनियर आर्टिस्ट से रेडी होता है वो उनके पास मिलने नहीं जाती है, ना ही उनको एडवाइस देती है। सो फर्स्ट डाउट तो आपका क्लियर होता है कि जो दो टीम है पारुल गर्ग और सीनियर आर्टिस्ट के, उनके अलग अलग चार्जेस हैं। प्लस पारुल गर्ग सीनियर आर्टिस्ट के पास नहीं जाती है, ना उनके जो भी क्लाइंट्स या कस्टमर आते हैं उनसे बात नहीं करती है, और उनके जो रूम्स है वो भी अलग अलग हैं। सेकंड होता है कि हमें एडवांस पेमेंट कितना करना पड़ता है। सो इसकी जो एडवांस पेमेंट होती है वो होती है 6,000 रुपीज़, एंड 6,000 रुपीज़ आपको उस टाइम पे करना पड़ता है ऑनलाइन। एंड पे करने के बाद आपको एक मैसेज आता है उनकी तरफ से व्हाट्सएप पे कि आप अपनी डिटेल्स लिख दो, पर्सनल, लाइक योर नेम, योर एड्रेस एंड ब्राइड्स नेम क्या है एंड डेट क्या है, एंड आपको रेडी किससे होना है वो भी वो वहीं मांगते हैं कि आप लिख के दे दो कि सीनियर आर्टिस्ट से रेडी होना है या फिर आपको पारुल गर्ग से रेडी होना है। तो मैंने भी लिख के दिया था एंड आई एम गोइंग टू ऐड दैट ऑन माई वीडियो ऑल्सो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम बुकिंग करनी कब चाहिए। सो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शादी थी दिसंबर में, ओके, दिसंबर लाइक 7th of December 2024, एंड जैसे आई गॉट टू नो दैट आई एम गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर एंड इन दिसंबर, जैसे मेरी डेट फाइनल होती है ना, मैंने सबसे पहले सोचा कि आई एम गोइंग टू बुक द स्लॉट इन पारुल गर्ग। लाइक लिटरली मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी देखे थे, लाइक लीना भूषण एंड एनी अदर मेकअप आर्टिस्ट जो भी बहुत ही अच्छे अच्छे थे, बिकॉज मेरे लिए यहाँ पे पैसे मैटर नहीं कर रहा था कि किसकी फ़ीस, क्योंकि सबकी लगभग आसपास ही फ़ीस होती है। बट मुझे चाहिए था एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी मेकअप नहीं कराया था। सो आई वॉज सो स्कैर्ड कि मैं किसी भी ऐसे पे चले जाऊँ उठ के जिसको मैं जानती नहीं मेकअप कैसा होगा, वो मेरा इतना बड़ा दिन ख़राब कर देगा। बट स्टार्टिंग से आई न्यू कि पारुल गर्ग बहुत अच्छा मेकअप करती है फॉर ब्राइड्स। सो जैसे ही मेरी डेट क्लियर होती, मतलब जैसे ही मेरी डेट फिक्स होती है ना, सो जो मैंने बुकिंग कराई थी, मैंने करवाई थी 4 मई को 2024, एंड अगर मैं दिसंबर तक देखूँ तो इट्स ऑलमोस्ट 8 मंथ्स। एंड अगर आपको वहाँ से बुकिंग करानी है तो गाइस लिटरली आपको 7 to 8 मंथ्स का बैकअप लेके चलना चाहिए। उनकी जो डेट्स होती है ना वो काफ़ी बुकड होती हैं, एंड वो एक एक दिन में भी इतनी सारी दुल्हन को रेडी करती है ना कि आपको कोई आइडिया ही नहीं। आपको लगता है सिर्फ आपके लिए ही बुकड है, ऐसा नहीं होता है, उनके पास बहुत सारी ब्राइड्स होती है। एंड आई थिंक दैट्स वाई वो अपना स्लॉट जब रखती हैं तो वो एक पर्टिकुलर नंबर से रखते हैं कि हाँ इतने ही ब्राइड्स हैं तो मैं रेडी कर पाऊँगी, अदरवाइज शी वोंट बी एबल टू।
और अगर अब वैसे आप कभी भी इमरजेंसी में भी लास्ट में भी अप्लाई कर रहे हो कि आप 6 मंथ्स पहले भी देख रहे हो, तो आप कंफर्म कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि ये मेरी डेट है, कि आप बताओ कि इस टाइम पे जो भी सीनियर आर्टिस्ट या पारुल गर्ग है उनके डेट्स अवेलेबल हैं या नहीं. बट फॉर अ सेफर चांस आई वुड से गो फॉर 7 to 8 months, दैट इज़ फॉर श्योर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्लॉट टाइमिंग एंड क्या क्या उनकी टाइमिंग्स होती है. वो मेकअप करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 10 AM टिल 5 PM. 10 AM से उनका सबसे पहला स्लॉट होता है. जैसे मेरी डे वेडिंग थी, आई वॉन्टेड द अर्लीस्ट स्लॉट, आई गॉट दिस 10 वाला स्लॉट. 10 to 2 वॉज माई टाइम, कि 10 AM से लेके 2 PM तक आपको वो रेडी कर देंगी. बट गाइस मैं आपको सच बताऊँ कि 10 से लेके 2 तक बैठना ही नहीं पड़ता आपको. व्हेन आई वेंट देयर तो आपका शायद 15 से 20 मिनट्स ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि पहले आपका प्रेप होता है स्किन, फिर आपको पेमेंट रिमेनिंग करनी पड़ती है एंड आपको लहंगा वेयर करवाते हैं एंड दे विल गो कि आप एक बार रेस्ट रूम चले जाओ एंड उसके बाद मेकअप स्टार्ट करो. तो आधा घंटा तो आपका ऐसे निकल जाता है. और मैं सच में रेडी हो गई थी 12 o'clock अराउंड. मतलब आई वॉज शॉक्ड कि मैं 12 बजे रेडी हो चुकी हूँ. मैं सोच रही हूँ अब क्या करूँ, मतलब पहले ही तैयार हो गई. मतलब हमेशा दुल्हन लेट तैयार होती है, बट सच में उन्होंने बहुत जल्दी रेडी कर दिया था. टाइमिंग यही होती है. एंड अगर आप अपनी मर्ज़ी से कभी कभी सोचते हो कि भाई मैं 10 बजे से पहले सुबह तैयार होना स्टार्ट होना है या फिर शाम को 5 बजे के बाद भी मुझे रेडी होना है, तो वो उसके अलग चार्जेस लेते हैं. तो अगर आप पारुल गर्ग से रेडी हो गए आफ्टर 5, तो शी इज़ गोइंग टू टेक 5000 प्लस GST, मतलब 5000 प्लस GST. और अगर आप सीनियर आर्टिस्ट से रेडी होते हो सुबह के 10 बजे से पहले और शाम के 5 बजे के बाद, तो आपको 2000 प्लस GST भरना पड़ेगा. ये उनके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं अगर आप इन 10 से 5 के अलावा इसके पहले आप रेडी होते हो तो, या फिर शाम के 5 बजे के बाद होते हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आउटडोर मेकअप. क्या पारुल गर्ग NCR या आउटडोर या ओवरसीज मेकअप करती हैं? इसका आंसर है नो. टुडे आई सॉ वन वीडियो जहाँ पे एक बता रही थी ब्राइड कि वो ओवरसीज़ के 1 लाख रुपीज़ लेती है एंड वो यहाँ के 1,50,000 लेती है. ऐसा कुछ नहीं है गाइज, दीज ऑल आर रूमर्स. वो अपने स्टूडियो के अलावा कहीं भी नहीं जाती हैं. इवन उनका एक पैम्पलेट भी है, जब भी आप उनसे कांटेक्ट करोगे तो शी इज़ गोइंग टू सेंड 1 PDF जहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है नो आउटडोर विजिट्स, नो ओवरसीज़. अभी वो कहीं नहीं जाती हैं. अगर आपको रेडी होना है तो आपको उनके गुड़गांव के स्टूडियो में ही जाना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू ऐड द एड्रेस ऑल्सो, आप एड्रेस वहाँ देख सकते हो. दूसरा होता है कि ज्वेलरी. अब मैं आपको एक बात सोचती कि हम दुल्हन बनने वाले हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हमें अपने मेकअप आर्टिस्ट से कंसल्ट करने का मन करता है ज्वेलरी कि हमें क्या पहनना चाहिए क्या नहीं. ऐसे मेरे साथ भी हुआ था कि आई वाज सो स्कैर्ड कि मैं कौन से ज्वेलरी पहनूं. एंड जो भी दुल्हन बनती है उसे कोई आइडिया ही नहीं होता है. एंड मैंने ना बहुत सारी वीडियोस में देखा था पारुल गर्ग की कि वहाँ पे बहुत सारी ना ज्वेलरी रखी होती हैं एंड शी चूजेज ऑलवेज कि नहीं ये पहनो, ये नहीं ये पहनो. आई थॉट कि वो शायद रेंट करती है ज्वेलरी. आई कॉन्टैक्ट हर. मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ज्वेलरी भी रेंट आउट करते हो क्या? तो उन्होंने बोला क्लियरली नो, हम कोई भी लहंगा या ज्वेलरी रेंट आउट नहीं करते हैं. वी कैन गिव यू सम वेंडर्स नेम जहाँ पे आप ले सकते हो, मगर वो अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं. आपको ज्वेलरी खुद से लेनी पड़ती है. एंड दूसरी बात, अगर आपको कन्फ्यूज़न है वो बोलते हैं कि आप अपने लहंगे की एंड ज्वेलरी की फ़ोटो भेज दो. जैसे मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जैसे मेरा बहुत ब्यूटीफुल कलर था, लाइक पेस्टल कलर, इट्स लाइक अ पिंकिश लाइक बेबी पिंक कलर. आई वाज सो स्केर्ड कि मैं इस पर गोल्डन कलर का पहनूँ नेकलेस या ग्रीन कलर का या फिर पिंकिश कलर का. आई वाज लिटरली सो कन्फ्यूज. तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे पिक्चर दो. मैं आपको पिक्चर भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी कि मैंने उनको क्या भेजा था. अब अपने टाइम में पिक ले लो. फिर जब मैंने उनको पिक्चर भेजी अपनी तो उन्होंने बोला कि आप कुछ ग्रीन टच में नहीं, कुछ गोल्डन टच में ज्वेलरी देखो. मैंने उनकी बात मानी एंड ज्वेलरी तो मैंने खुद ही डिसाइड करी थी, बट हाँ आप उससे कंसल्ट कर सकते हो. इतना तो मगर वो लोग प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ये आप प्लीज़ समझ लेना. अपनी ज्वेलरी खुद से लेके जाओ. आप कंसल्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, बट आपको वहाँ ज्वेलरी नहीं मिलेगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसेसरीज़, कि क्या हमें एसेसरीज़ लेके जानी चाहिए अपने हेयर्स के लिए या नहीं. तो आपको अपने हेयर के लिए एसेसरी ले जाना आपके ऊपर है कि अगर आपको रियल फ्लावर लगवाने हैं अपने शादी के दिन तो आप अपने साथ रियल फ्लावर लेके आ सकते हो. अदरवाइज़ वो हेयर एक्सटेंशन खुद प्रोवाइड कराते हैं जिसके चार्जेस होते हैं 2000 रुपीज़. एंड अगर हेयर एक्सटेंशन की नीड लगते तो वो लगाते हैं.
एंड अगर कोई जूड़ा या बन की ज़रूरत होती है तो वो भी खुद से लगाते हैं। एंड उनके पास कुछ एसेसरीज़ भी होती है हेयर की जो उन्होंने मेरे शादी पे लगाई थी, क्योंकि मेरा जो कलर था वो बहुत ही ब्राइट कलर था, इट वॉज लाइक अ पेस्टल। सो आई एम गोइंग टू शो यू लाइक व्हाट शी हैज़ सजेस्टेड मी। सो मेरी शादी पे ये वाले कुछ हेयर एसेसरीज थे जो उन्होंने मुझे लगाए थे यहाँ पे मेरे जूड़े पे, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। बट इसके मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े थे, मतलब इन 4 के मुझे 2000 रुपीज़ देने पड़े थे, मतलब 500 का ये एक था। ये क्लिप है बट मैं इसको बाद में भी यूज़ कर सकती हूँ, तो इट्स अ गुड थिंग कि ये मुझे वापस नहीं करना पड़ा, ये मेरे ही हैं। हाँ, मगर आप एक्सटेंशन अगर लोगे या फिर ऐसी चीज़ें लोगे जो वो आपको खुद रिकमेंड करेंगे तो आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। एंड अगर आप रियल फ्लावर्स का सोच रहे हो तो आप रियल फ्लावर उस दिन कैरी करके जा सकते हो। जैसे मेरे सामने एक ब्राइड रेडी हो रही थी रेड लहंगे में, तो शी बॉट रेड कलर के रोजेज़, बट उसको वहाँ बता दिया गया कि रेड लहंगे पे रेड कलर के रोजेज़ अच्छे नहीं लगेंगे आप पे, सो आप मत लगाओ। बट वो बहुत ज़िद कर रही थी कि नहीं मुझे लगाना है, सो टीम को लगाना पड़ा, क्योंकि अगर आप ब्राइड ही पीछे पड़ गई कि मुझे लगाओ तो लगाना पड़ता, मगर वो अपनी एडवाइस ज़रूर देते हैं आपको। पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जो पारुल गर्ग है या फिर जो उनकी टीम है वो सिर्फ मेकअप करते हैं। जो भी लेडीज़ होती हैं, लाइक कोई ब्राइड बन रही है या भाभी है, मतलब नॉट ओल्डर, वो बहुत ही ओल्ड वुमेन को रेडी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी एक सर्टेन एज है कि उनको बूढ़े लोगों को रेडी नहीं करते हैं। सो आप अगर ब्राइड हैं, आप किसी पार्टी, इंगेजमेंट एंड शादी के लिए रेडी हो रहे हो तो आप रेडी हो सकते हैं। आपके घर का फंक्शन तो आप रेडी हो सकते हैं, इवन आप अनमैरिड तो रेडी हो सकते हैं, मगर जो ओल्डर वुमेन्स होती हैं उनको वो रेडी नहीं करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा कि क्या वो हमें एक प्री ब्राइडल देती हैं? सो नो गाइस, आप अगर 50,000 रुपीज़ या 51,000 रुपीज़ पे कर रहे हो उसमें आपको प्री ब्राइडल कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जो पूरे पैसे हैं वो इट इज़ ओनली फॉर मेकअप, तो आप 51,000 रुपीज़ मेकअप के दे के आ रहे हो, इसमें आपको प्री ब्राइडल कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड प्लस आप अगर सोचोगे कि आपको ट्रायल मिलेगा तो आपको ट्रायल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ अ वेरी ब्रांड नेम एंड उनके गुडविल है। तो अगर उनका आपको काम दिखना है तो आप उनकी रील्स या उनकी वीडियोस देख सकते हो, मगर वो कोई भी ट्रायल नहीं देती हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि जो उनकी टीम है ना वो काफ़ी ज़्यादा है ना, मतलब फ्रेंडली है। जब भी आप रेडी हो ना आपसे बहुत बातें करेंगे, जैसे एक निशा है एंड एक आशु है, सो वो ये उनकी टीम के, मैं मुझे कुछ याद भी होगा, एक रेखा है, मतलब ये सब लोग इतने अच्छे हैं कि आपको इतना जॉली फील करवाएंगे, आपको इतना रिलैक्स करेंगे, तो वो बहुत ध्यान देते हैं आपको, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी कोई चीज़ लगाएंगे तो बहुत आराम से लगाते हैं। सो उनकी टीम वर्क बहुत अच्छा होता है एंड वो भी बीच बीच में आती रहती हैं देखने के लिए। मेकअप तो वही करती हैं, मतलब जो अगर आप पारुल गर्ग से मेकअप करवाओगे तो पूरा जो फेस का मेकअप है वही करेंगे, बस जो हेयर स्टाइल है वो उनकी टीम करती है, बट उसको अप्रूव वही करती हैं। अब जैसे मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम लेंस लगाए थे मेरी शादी पे, तो जब मेरे लेंस लग गए थे ना, उसके बाद जब मेकअप का बेस लगना स्टार्ट हो गया तो मेरे वाटरी आइज़ हो रही थी एंड लिटरली मतलब ऐसा होता कि वो मेकअप कर रही हैं एंड मेरे यहाँ से टीयर्स आ रहे हैं। सो शी वाज लाइक कि वो बार बार टिश्यू पेपर से टच कर रही थी कि मैं उसे बंद कर दूँ, बट मेरी वाटरी आइज़ थी, बार बार पानी आ रहा था। तो मतलब वो इतने प्यार से कोशिश कर रही थी कि मैं ठीक कर दूँ, तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर अब ये मेरे आंसू बंद नहीं होंगे, उन्होंने बोल दिया था कि मैं आपके लेंस निकाल दूँगी सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। बट मैं सोची थी कि नो प्लीज़ मुझे लेंस नहीं निकालना है एंड उसके बाद आंसू आना ही बंद हो गए। सो यही बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आपको समझती हैं कि अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पूछ लेती हैं कि आपको प्रॉब्लम है तो मैं नहीं कर रही हूँ। एंड दूसरी बात वो आपका पूछती है कि आपका स्किन टाइप कैसा है और आप काजल लगाते हो नहीं लगाते, क्योंकि कोई कोई काजल लगाता है एंड कोई काजल नहीं लगाता। जैसे मैं काजल नहीं लगाती, तो उन्होंने मेरी जो शादी पे टाइम था आइज़ पर उन्होंने काजल नहीं लगाया है। एंड वो पूछते हैं कि आपका कोई लुक डिसाइडेड है कि आपको कैसा मेकअप करना, आपको ग्लिटरी लुक रखना है या थोड़ा पिंकिश, जैसे मैं पूछा था कि आपको ग्लिटरी रखना है या फिर पिंकिश। तो मैंने बोला आपको जो सही लगे आप बताओ, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है। सो आई ट्रस्टेड हर एंड शी मेड मी लाइक लुक सो ब्यूटिफुल। सो एक बात और है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप इतने घंटे बैठोगे आपको वहाँ पर कुछ खाने को मिल जाएगा, तो खाने को कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ भी मन कर रहा है खाने का तो आपको खुद से कैरी करके लेके जाना पड़ता है। अगर आपको बर्गर खाना है या फिर कोई भी कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी पीनी है तो आपको खुद से अरेंज करना पड़ता है, वहाँ पे फूड नहीं मिलता है। अब मैं चलती हूँ बुकिंग प्रोसेस। सब पूछते हैं कि बुकिंग करना कैसे चाहिए। सो अगर आप उनके पेज पे जाओगे, इंस्टाग्राम के पेज पे, सो वहाँ पे उन्होंने एक लगा रखा है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो आप उनके व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, उनकी टीम से रिप्लाई आएगा एंड दे आर गोइंग टू सेंड यू अ पैम्पलेट। इस पैम्पलेट पे सब लिखा होता है कि चार्जेस क्या हैं, नो आउटसाइड वो मेकअप नहीं कर रही हैं, एड्रेस ये है।
सो आप व्हाट्सएप के थ्रू उनसे बात कर सकते हो एंड वहीं पे आपको पेमेंट करनी होती है। अगर आप बोलोगे कि मुझे कॉल करो तो आपको कॉल भी करते हैं, तो ये भी एक अच्छा है कि आप कॉल पे बात भी कर सकते हो। अदरवाइज़ जो व्हाट्सएप नंबर है मैं डाल दूँगी, आप उसी पे करो, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि मैं पेमेंट तो कर रही हूँ, आई डोंट नो ये जेन्युइन होगा या नहीं, थोड़ा डर तो रहता ही है ना। बट एक अच्छी बात है कि जब आप पेमेंट कर देते हो ना, तो आपको उसी मतलब उसके बाद ही आपको आपकी ईमेल आईडी पे, पर्सनल ईमेल आईडी पे मेल भी आता है कि आपने अपॉइंटमेंट कर दिया उस दिन की, एंड आपको वहाँ पे वो मिलेंगे मेकअप के लिए। एंड एक बात और अच्छी है कि जब आपकी शादी से आपको 4 और 5 डेज़ पहले पारुल गर्ग खुद पर्सनली कॉल करती हैं कि हाय प्रियंका, आई एम सो एक्साइटेड दैट आप आ रहे हो एंड आप आना, मतलब वो आप थोड़ा एक 1-on-1 बात करते हैं, कुछ अगर आपको डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हो। एंड मैंने टाइम तो बता ही दे कि टाइम वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स लेती हैं। एंड ऐसा होता है कि अगर आपको तैयार कर रही हैं, साइड में कोई एक और तैयार हो रही होती है, तो मुझे तैयार करने का तो वहाँ चली जाती हैं, बट मेकअप वही करती हैं। एंड लिटरली इतना फास्ट मेकअप करते हैं ना, आई वाज शॉक टू सी कि उन्होंने कोई भी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया, वो सब अपने हाथ से करते हैं। मतलब आई रियली लव हर सो मच, मतलब शी रियली डिज़र्व दैट हाइप। सो एक और बहुत बड़ा डाउट कि क्या कोई कॉम्बो बनता है इंगेजमेंट या वेडिंग का। सो जैसे मैंने पूछा था कि मेरी 5 को इंगेजमेंट थी एंड 7 को मेरी वेडिंग थी, सो आई आस्क कि क्या हम कोई कॉम्बो बना सकते हैं सो दैट कुछ प्राइस में ऊपर नीचे हो जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको चाहे इंगेजमेंट के लिए रेडी होना हो, रिसेप्शन के लिए रेडी होना हो या नॉर्मल पार्टी के लिए, प्राइजेस सबके सेम रहते हैं। अगर आप इंगेजमेंट के लिए रेडी हो तो भी आपको 51,000 देने पड़ेंगे, एंड अगर आप शादी के लिए हो रहे हो तो भी आपको 51,000। ये 51,000 मैं आपको GST इंक्लूड करके बता रही हूँ, वरना आपके 50,000 प्लस GST है। अब आता है कि क्या हम स्लॉट बुक करने के बाद चेंज करा सकते हैं। सो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था उनसे कि क्या मैंने बुक, जैसे मेरा 10 to 2 था, कि क्या मैं इसे चेंज करा सकती हूँ। तो वो चेक करते हैं कि अगर अवेलेबिलिटी है या नहीं, क्योंकि अगर उस टाइम बहुत सारे ब्राइड्स हैं, लाइनअप हैं, तो वो तब तो नहीं कर पाएंगे, बट अगर उनके पास होगा तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करते हैं एंड वो आपके अकॉर्डिंग ही टाइम शिफ्ट करते हैं। एंड उसके बाद जो आपसे टीम पूछेगी तो वो बताते हैं कि आपको 4 घंटे लगेंगे रेडी होने में। सो वो अपनी तरफ से आपको 4 आवर्स देके चलते हैं कि 4 आवर्स लगेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके 2 से 2:30 आपको रेडी करते हैं, प्लस हाफ एन आवर और 40 मिनट्स आपका पूरा शूट होता है। मतलब जो उनके बाहर जो उनका पूरा सेटअप है वहाँ पे शूट होता है, वीडियोस क्लिक होती हैं। इवन आई डांस ऑल्सो, मैं तो वहाँ डांस ही करा था लहंगे में, एंड बहुत चिट चैट होती है, आप पे बहुत अच्छा शूट करते हैं वो। सो वो सब चीज़ें होती है, तो जिसमें आपके 40 मिनट्स लग जाते हैं। तब तक आप अपने घर वालों को फ़ोन कर लो, तब तक वो लेने भी आ जाएंगे आपको। तो मतलब आप मान के चलो कि आप 3-3.5 घंटे में टोटली रेडी हो जाते हो, और आप कभी कभी निकल भी जाओगे स्टूडियो से। और जो भी आपके शादी का टाइम आ रहा होता है, जैसे मेरे 7 दिसंबर को मेरी शादी थी, तो मुझे 2 या 3 दिन पहले इनकी तरफ से एक मैसेज आ गया था व्हाट्सएप पे कि आपकी कंफर्मेशन कंफर्म है एंड हम आपको वहाँ पे देखने के लिए एक्साइटेड हैं, एंड आपको जो अपने हेयर हैं वो वॉश करके आने हैं, उसमें कंडीशनर नहीं लगाना है, विदाउट मेकअप वाला है, नॉट इवन अ सिंगल क्रीम। सो वो कुछ अपने वो देते हैं कि प्रिकॉशंस आपको क्या क्या लेके आना है। सो मैं वो भी अटैच कर दूँगी वीडियो में, आप वो भी देख सकते हो। सो आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ रह गया है। सो मतलब अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया होगा ना, प्लीज़ कमेंट बिलो, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि प्रोसेस कैसे करना है। आपको प्रोसेस व्हाट्सएप पे जाके बात करनी है, आप चाहो तो कॉल अरेंज करा सकते हो। एडवांस आपको 6,000 रुपीज़ देना है, प्राइजेस उनके 50,000 प्लस GST है, एंड सीनियर आर्टिस्ट के 25,000 प्लस GST। एंड जहाँ पे पारुल गर्ग से रेडी होते हैं तो आपको पारुल गर्ग ही रेडी करेंगी, आपके हेयर स्टाइल उनकी टीम करेंगी। बट जहाँ पे सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, सीनियर आर्टिस्ट में पारुल गर्ग नहीं जाती हैं, एंड वहाँ पे वो नहीं बताते हैं क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या नहीं है। सो वो आपको सीनियर आर्टिस्ट जो रेडी करते हैं वही करके आपको भेज देते हैं। एंड गाइज सीरियसली अगर आप सोच रहे हो पारुल गर्ग से करवाने के लिए, शी इज़ अ वेरी गुड, आई वुड से दैट फॉर मी शी गेव मी दैट लुक ऑन माई वेडिंग विच आई कैन नॉट फॉरगेट। एंड वन मोर थिंग, शी कैन इवन सजेस्ट यू कि आपको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। जैसे मेरी जो नेकलेस था शादी का वो बहुत अच्छा था, उसमें पासा भी था और माथा पट्टी भी थी एंड टीका भी था। तो शी टोल मी कि वाओ यार तुम्हारे पास तो माथा पट्टी भी है, तुम्हारे पास तो पासा भी है। तो उन्होंने बताया कि मुझे पासा बहुत पसंद है एंड तुम पासा लगाओ, तुम बहुत सुंदर लगोगी। दैट टाइम आई वॉज सो स्कैर्ड कि पता नहीं मैं पासा लगा तो रही हूँ, एंड आई एम नॉट इवन अ मुस्लिम ब्राइड,
पता नहीं कैसा लगेगा या मुझे कोई कुछ बोले तो नहीं, बट जब वो लगाया ना वो इतना सुंदर, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लुक पासा का ही लगा था। मतलब शी कैन लिटरली सजेस्ट वट कैन गो गुड ऑन यू, एंड दूसरी बात शी विल टॉक टू यू, शी विल मेक यू फील कंफर्टेबल। उन्होंने मुझे बोला था कि यू लुक लाइक अ शहनाज एंड बहुत चुलबुली हो तुम, स्टे लाइक दिस ओनली। बट शी इज़ ओवरऑल शी इज़ अ वेरी गुड। एंड अगर अभी भी आप पे कोई कमेंट्स या कोई भी डाउट्स रह गए हो ना, comment below. I'm going to directly message you and I'm going to clear your doubts. And if you like this video, please like, share and subscribe and follow for more. Bye.